Ready? Good morning, dears. Today I am going to tell about definition of letter, kind of letters, and part of letter. जैसा कि मैंने कल आपको पढ़ाया था कि ग्रामर क्या होता है, ग्रामर की परिभाषा मैंने बताया था। उसके बाद मैंने लेटर का भी परिभाषा बताया था। लेकिन मेरा आदत होता है कि मैं कोई भी चैप्टर पढ़ाता हूं तो अगले दिन उसका पहले एक बार रिवीजन मैं कर लेता हूं। तो रिवीजन में डिफिनीशन ऑफ लेटर से करूंगा कि जिसका इस परिभाषा होता है, एक लेटर इज ए स्मॉलेस्ट यूनिट विद द यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज। विद द हेल्प ऑफ इट we can write a word of that language. In English there are 26 letters. जैसे कह रहे हैं कि अक्षर भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। अक्षर जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। सबसे छोटी इकाई का मतलब अब उससे भी ज्यादा टुकड़ा नहीं हो सकता। और किसी भी भाषा को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमको उसके छोटी सी जो इकाई होती है, अक्षर होती है, उसको हमको पढ़ना होता है। जैसे इंग्लिश में हम पढ़ते हैं तो इंग्लिश में देयर आर 26 लेटर। देयर आर 26 लेटर। अंग्रेजी में 26 अक्षर होते हैं और उन्हीं अक्षरों को हम लेटर कहते हैं। अब यहां मैं लेटर का जो पार्ट करूं तो लेटर, काइंड ऑफ लेटर, लेटर दो प्रकार के होते हैं। लेटर दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है कैपिटल लेटर और दूसरा होता है स्मॉल लेटर। पहला होता है कैपिटल लेटर और दूसरा स्मॉल लेटर। राइटिंग के बेस पर जब हम राइटिंग करते हैं, कोई चीज लिखते हैं, इंग्लिश में अगर लिखना होता है तो कैपिटल लेटर लिखने का मतलब कि आपको ये 4 लाइन दी गई रहती है। ये 4 लाइन दी गई होती है। 4 लाइन की कॉपी आपको मिलती है तो उसमें ऊपर के जो 3 लाइन होते हैं, इसी में हमको ऐसे लिखना होता है। ए, बी, सी, ऐसे देख रहे हैं ना। कैपिटल लेटर की 26 के 26 जो लेटर होते हैं, अक्षर जो होते हैं, उन 26 को हम अंग्रेजी के कॉपी में, अगर 4 लाइन वाली कॉपी जो आपको मिलती है तो हमको उसके ऊपर लिखना है। ऊपर के 3 लाइनों में लिखना होता है। अगर वही 2 लाइन वाली कॉपी हमको मिल जाती है कि 2 लाइन वाली कॉपी पे लिखना है तो हम ये जो नीचे की लाइन होती है उसको बेस मानते हैं। और उसी जैसे ये तीसरी लाइन ऊपर से 1 2 3 लाइन है तो तीसरी लाइन जो है वो बेस लाइन होती है। अब हमको ए लिखना है तो इसी को बेस मान के लिखेंगे। इसको बेस मान के लिखेंगे। नीचे से की लाइन से टच करते हुए हम ऊपर की तरफ लिखते हैं तो ये। और वही स्मॉल लेटर राइटिंग का यही है कि ये भी एक स्मॉल लेटर का है, इसका भी जरूरत होता है। सब कुछ अगर बड़ा लेटर में लिखेंगे तो सुंदर नहीं लगता है और ग्रामेटिकल उसे रंग भी कर दिया जाता है। और ग्रामेटिकल तरीके से जहां कैपिटल लेटर की जरूरत होती है, अगर वहां हम स्मॉल लेटर से लिखते हैं, स्मॉल लेटर का प्रयोग कर देते हैं तो वह वर्ड या वह सेंटेंस मेरा गलत हो जाता है और इस पे हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। जबकि कुछ बताया गया है कि ये पार्टिकुलर, इसका प्रयोग अलग है। इसका प्रयोग आपको पढ़ाया जाता है कि आप जब नाउन पढ़ेंगे तो नाउन में ये 5 प्रकार के नाउन पढ़ेंगे आप, तो उस पार्टिकुलर जो होता है, प्रथम जो नाउन होता है, कह रहे हैं कि नाउन देखिए, नाउन में पहला क्या होता है? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, और प्रॉपर नाउन को हम क्या बोलते हैं?
वही कह रहे हैं कि प्रॉपर नाउन जब भी प्रयोग करना हो तो वहां कैपिटल लेटर से स्टार्ट किया जाता है। प्रॉपर नाउन का स्टार्टिंग कैपिटल लेटर से होता है। प्रॉपर नाउन कहते किसे हैं? प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स। यानी कोई भी नाम जो पार्टिकुलर लेते हैं तो हम उसका पहला अक्षर जो लिखेंगे वह कैपिटल से लिखेंगे। जैसे राम लिखे तो राम हम अगर ऐसे लिख देते हैं RAM, ये राम में हम छोटा लेटर लगा दिए, स्मॉल लेटर का यूज कर दिए तो वह गलत हो जाता है। और इसको हम लोग बहुत महत्व नहीं देते हैं और नहीं महत्व देने की वजह से हम ग्रामेटिकल तरीके से ये गलत लिख देते हैं। जब भी हम कोई सेंटेंस लिखते हैं तो स्टार्टिंग हमारा जब भी हम ये पॉइंट लगा दिए, फुल स्टॉप दे दिए, तो फुल स्टॉप के तुरंत बाद का जो अक्षर होगा, जो लेटर होगा, वो कैपिटल से होना चाहिए। समझ में? अगर वो कर नहीं करते हैं तो गलत हो जाता है। और ये भी देखिए स्मॉल लेटर के यूज आप स्मॉल लेटर में पढ़ेंगे कि स्मॉल लेटर का प्रयोग पहले नहीं करते हैं, एक लेटर लिखने के बाद ही उसका प्रयोग करते हैं। हाँ, और इसमें कुछ ऐसे वर्ड होते हैं, कुछ ऐसे लेटर होते हैं कि जिन लेटरों का प्रयोग हमको उचित लाइनों में करना पड़ता है। जैसे एफ है तो हमको ये 4 लाइन में करना होता है एफ, ठीक। जी बीच वाली लाइन में इसका गोली रहेगा और नीचे की लाइन से खींचते हैं। अगर यही जी आप ऊपर के लाइन से ऐसे लिख देते हैं तो भी गलत है और यहां माइंड नहीं करते हैं लोग। वहां सोचते हैं कि किसी भी तरह से हम लिख दिए वो सही है। नहीं, सही नहीं है। जो इसमें कुछ 1 2 3 4 5 6 7 8 अक्षर ऐसे हैं, 9 10 अक्षर ऐसे हैं कि जिनको हमको 3 लाइनों में टच करना है। कुछ ऐसे लाइन अक्षर हैं जैसे ACEIMNORSUVWX, ये सिर्फ 2 ही लाइन में रखते हैं। इनको हम 3 लाइन में लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। अब मैं आपको चलूं पार्ट ऑफ लेटर के बारे में बताऊं। पार्ट ऑफ लेटर के 3 भाग होते हैं। लेटर के कितने भाग होते हैं? 3 भाग। और सबसे पहले कि पार्ट ऑफ लेटर में भी लेटर का एक जो पूरे इस ग्रुप को क्या बोलते हैं? हम इस पूरे ग्रुप को क्या बोलते हैं? अल्फाबेट। क्या बोलते हैं? अल्फाबेट। इसे क्या बोलेंगे? अल्फाबेट। इसे क्या बोलते हैं? अल्फाबेट। अल्फाबेट का हिंदी अर्थ होता है वर्णमाला। क्या होता है? वर्णमाला। ये देखिए वर्णमाला। आपसे कोई पूछ देता है कि अल्फाबेट क्या है, तो आप अल्फाबेट को कहते हैं कि अल्फाबेट वर्णमाला है। और वर्णमाला हम क्या परिभाषा क्या होगा? वर्णमाला का परिभाषा होगा कि एक ग्रुप ऑफ लेटर इज कॉल्ड अल्फाबेट। एक ग्रुप ऑफ लेटर इज कॉल्ड अल्फाबेट। माने अक्षरों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है। इन इंग्लिश में देयर आर 26 लेटर्स। अंग्रेजी भाषा में 26 लेटर होते हैं। दे आर कॉल्ड अल्फाबेट। उनको अल्फाबेट कहा जाता है। समझ में आया? अब हम ये कहेंगे कि सर ये अल्फाबेट को है, इसके पार्ट आप बता रहे हैं कि पार्ट ऑफ लेटर्स कि लेटर्स क्या है? तो लेटर के कितने भाग हैं? देयर आर 3 पार्ट। पहला कॉन्सोनेंट, दूसरा वावेल, तीसरा सेमी वावेल। अब हम कहेंगे
कि कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं। कॉन्सोनेंट की डिफिनीशन पढ़ेंगे आप। कॉन्सोनेंट की डिफिनीशन, कॉन्सोनेंट का हिंदी में होता है व्यंजन। व्यंजन हिंदी में क्या कहते हैं इसे? व्यंजन। और इसे कहते हैं स्वर, और इसे कहते हैं अर्ध स्वर। अर्ध स्वर आप लिख सकते हैं, अपने कॉपी में नोट करेंगे और इसे तैयार करेंगे। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कॉन्सोनेंट, वावेल और सेमी वावेल का डिफिनीशन बताऊंगा, और फिर आपको मैंने जो बताया कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, इसका यूज आप अपने कॉपी पे घर पे करेंगे। अब लेटर का परिभाषा तैयार रखेंगे कि ताकि बेसिक चीज आपसे कोई पूछ दे, कोई पूछ देता है कि लेटर क्या है, तो लेटर कोई बच्चे कहते हैं पत्र होता है, लेटर का अर्थ पत्र होता है। लेकिन नहीं, यहाँ लेटर का अर्थ से मतलब नहीं है। आप ये जाने कि वर्णमाला क्या कहलाता है अंग्रेजी का, काइंड ऑफ लेटर कितने प्रकार के होते हैं। अब पार्ट ऑफ लेटर पढ़ेंगे, वो कितने प्रकार के होते हैं। तो इससे आपको, मुझे उम्मीद है कि आप मेरे इस पढ़ाए हुए तरीके से आपको कुछ ज्ञान प्राप्त हो रही होगी। और यदि आपको ये लगता है कि हाँ, पढ़ाया हुआ सर जी का मुझे कुछ दे रहा है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, जिससे कि अन्य लोग भी लाभान्वित होंगे। और आप प्रतिदिन थोड़ा सा समय निश्चित रूप से अपने इस अंग्रेजी व्याकरण को विकसित करने के लिए, अपने को इंप्रूवमेंट करने के लिए, सुधार करने के लिए समय देंगे। देखिए, आप मेरे चैनल से यदि लगे रहते हैं तो इन बेसिक ट्रांसलेशनों को पढ़ाने के बाद मैं आपको इंग्लिश स्पीकिंग पढ़ाऊंगा। और मेरा सोच है कि आपसे मैं लगा रहूं और आप मुझसे लगे रहिए, ताकि हम मिलके अंग्रेजी का भाषा का विकास एक साथ करें और किसी में कोई प्रॉब्लम न रह जाए। इसके साथ मैं आज का वीडियो मैं क्लोज करता हूं, आज का अध्ययन मैं क्लोज करता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।